हम करेंगे कक्षा छठवीं विषय विज्ञान का अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन। इसमें पहला प्रश्न है, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। ऐसे साधन जो जल, वायु और थल में जिन परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है उनके 2 उदाहरण लिखना है। उत्तर है, वायु में परिवहन के साधन। वायु में परिवहन किसके माध्यम से होता है? हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर। दूसरा, जल में परिवहन। जल में परिवहन नाव और पानी का जहाज शिप। तीसरा है थल में परिवहन। थल में परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? बस और बैलगाड़ी। प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में खाली स्थान सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में खाली स्थान मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। अगला खाली स्थान है, झूले पर किसी बच्चे की गति खाली स्थान होती है। झूले पर किसी बच्चे की गति आवृत्ति गति होती है। आवृत्ति गति होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति खाली स्थान होती है। सिलाई मशीन की सुई की गति भी आवृत्ति गति होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति खाली स्थान होती है, वर्तुल गति होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? प्रश्न है, लंबाई के मानक मात्रक हैं उसके रूप में पग या कदम को क्यों नहीं माना जाता है? इसका उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति के पग अथवा कदम की माप अलग अलग होती है। व्यक्तियों के कदमों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। यदि 2 व्यक्तियों द्वारा किसी लंबाई को नापा जाता है तो हो सकता है कि दोनों लंबाइयां समान ना हो। अतः कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणाम व्यक्त कीजिए। दिया है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटा क्या होता है? 1 मिलीमीटर, उससे बड़ा 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा 1 मीटर और सबसे बड़ा 1 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5 है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। हल करते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1.65 मीटर बराबर
100 गुणित 1.65 सेंटीमीटर बराबर 165 सेंटीमीटर है। यहाँ 100 से गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा, 1.65 सेंटीमीटर का 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। तय मनुष्य की लंबाई 165 सेंटीमीटर है। अतः मिलीमीटर में बदलने के लिए पुनः 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 165 सेंटीमीटर बराबर 165 गुणित 10 बराबर 1650 मिलीमीटर। इसी प्रकार मनुष्य की लंबाई मिलीमीटर में 1650 मिलीमीटर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6, राधा के घर से उसके स्कूल की बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 3250 मीटर है, उस दूरी को किलोमीटर में परिवर्तित करना है। हल देखते हैं। राधा के घर से स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 3000 है मतलब 3 किलोमीटर है। दूरी बराबर 3250 बटे 1000 किलोमीटर। 3000 का इसमें 3 किलोमीटर 250 मीटर, 3.250 किलोमीटर। अतः राधा के घर से स्कूल की दूरी है 3 किलोमीटर और 250 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखें। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? हल है। स्केल पर एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर है, इसके दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है। स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई क्या होगी? 33.1 माइनस 3.0 सेंटीमीटर बराबर स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई कितनी निकल के आएगी? 30.1 सेंटीमीटर। 30.1 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न नंबर 8, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों की समानताएं और असमानताएं बताना है। इसमें देखें हम समानताओं में साइकिल का पहिया तथा पंखे की पंखुड़ियां एक बिंदु पर स्थित होती हैं। दोनों में एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष वर्तुल गति होती है। असमानताओं में देखें साइकिल के पहिए में रेखीय गति होती है एवं सरल रेखीय गति होती है। छत के पंखे में रेखीय गति नहीं होती है, इसमें आवर्ती गति होती है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है, दूरी मापने में लचीले फीते का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि लचीलेपन के कारण दूरी की लंबाई बदल जाएगी। समस्याएं क्या होगी? लंबाई का मान सही नहीं आएगा, समान लंबाई का मान भिन्न भिन्न आएगा। प्रश्न नंबर 10, आवृत्ति गति के 2 उदाहरण लिखिए। आवृत्ति गति के उदाहरण किसी लोलक की गति, दूसरा उदाहरण झूले पर झूलते हुए बालक की गति। इसे नोट कर लीजिए।